टोटल दो अपडेट्स हैं आज के दिन वेदांता ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। लेकिन ऐसा नजर आता है कि इस समय इन्वेस्टर की नजर इन अपडेट्स की तरफ है ही नहीं। जो मेजर फोकस इन्वेस्टर का यहां पर बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बन रहा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो चीजें डिस्कस करूंगा, साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि नई लिस्टिंग होती है मार्केट में, चाहे वो डीमर्जर के बाद हो या कोई नया आईपीओ हो, किस तरीके से इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को देखता है और क्या वो चाहता है, रादर देन कि हम एक एंटीसिपेशन लेकर के चले मार्केट में कि कंपनी लिस्ट हुई है या कोई कंपनी डीमर्ज हुई है तो वहां से हमारी ये एक्सपेक्टेशन या ये उम्मीदें हैं। रादर की कंपनी क्या करती है और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं मेजॉरिटी में, वो चीजें में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सभी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ध्यान से और बड़े प्यार से इस वीडियो को देखना और स्किप मत करना। मैं आपको बस ये कहूंगा, बहुत आराम से देखते चलना। वेदांता ऑयल एंड गैस आज के दिन क्राइसिल ने अपनी रेटिंग अपग्रेड करी है। देखना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। आपको एक चीज मालूम है, वेदांता लिमिटेड से डीमर्ज्ड कंपनी जो है, किन कुछ कंपनीज के ऊपर जो है डेट है, जैसे वेदांता पावर के ऊपर अच्छा खासा डेट है, ये आपको पता होगा। वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी बताती है कि हम अपना प्रोडक्शन काफी हाई करेंगे, हम इतनी कैपेसिटीज लॉन्च करेंगे, हम इतने जो है मिल्स लॉन्च करेंगे, बहुत सारी चीजें कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में बताती है। लेकिन प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है? कम है, इतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीव्यू सही तरीके से देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम के अंदर क्या होता है ना, ये छोटी मोटी रेटिंग कंपनी के फेवर में बनना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्राइसिल ने अपग्रेड करी अपनी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग AA+ पे वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए, ठीक है। ये है पूरी अपडेट। टोटल 670 करोड़ की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी क्राइसिल AA+ के साथ जाता है वेदांता ऑयल एंड गैस में। पहले ये रेटिंग थी क्राइसिल A+ की, और पहले ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक फैसिलिटीज जो थी वो थी 330 करोड़ की, जिसको कि कर दिया गया है अब 670 करोड़ पे। तो ये इंप्रूवमेंट आया है आपके नई रेटिंग्स के अंदर। वेयरएज क्रेडिट एनहांस्ड रेटिंग जो है वो क्राइसिल AA और क्राइसिल A1+ CE पर रखी गई है। तो ये सारी रेटिंग्स आपकी हो जाती है। अभी कुछ और भी चीजें यहां पर नोट करना, इसके अलावा 90 करोड़ और साथ में 15 करोड़ की लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड फैसिलिटीज इनको विदड्रॉ करा है क्राइसिल ने। 90 करोड़ एंड 15 करोड़ की लॉन्ग टर्म फंड फैसिलिटीज इनको विदड्रॉ करा है, और ये आपकी नई रेटिंग्स आ जाती हैं वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट, क्राइसिल ने साथ में ये भी बताया कि क्यों इन्होंने रेटिंग जो है वो चेंज करी है, उसके बारे में भी क्राइसिल ने बताया। क्या क्राइसिल ने बताया? कंपनी के बिजनेस, जो कंपनी ने ही बेसिकली अपडेट दी थी कि हमारे 44 ब्लॉक्स हैं, 47,000 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स पर हमारा प्रोडक्शन जो है 87 किलो बैरल्स पर बैठा हुआ है, और पर डे हम कितना बैरल जो है ऑयल क्रिएट कर पा रहे हैं या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए क्राइसिल कह रहा है कि हम अपनी रेटिंग जो है कंपनी में इंप्रूव करते हैं या कंपनी में बढ़ाते हैं, ठीक है। राजस्थान से कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 80% प्रोडक्शन से जाता है। सब चीजें कंपनी के बिजनेस के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। लेकिन एक्चुअली अभी के लिए जो कंपनी की कैपेसिटीज है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है। तो जो नंबर कंपनी का आएगा Q1 में वो आपको इंडिकेशन देगा कि पिछले साल और अभी कंपनी ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है या नहीं किया। इन्वेस्टर की नजर इस मेन पॉइंट के ऊपर है। अभी जो रेटिंग्स है इसके रीजंस क्या होते हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, लोअर बोरोइंग कॉस्ट, ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस, इजियर एक्सेस टू कैपिटल, फेवरेबल ट्रेड टर्म्स, एनहांस्ड ब्रांड रेप्यूटेशन। टोटल ये 5 पॉइंट्स को नजर में रखा जाता है इन रेटिंग्स के बाद में, ठीक है। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से बात यहां पर हो रही है। एक अपडेट कंपनी ने और दी है जस्ट 2 मिनट पहले। कल भी वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर एल्यूमिनियम, वेदांता लिमिटेड, इन सभी ने अपने इनकम्बरेंस अकाउंट के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ग्लास इनकम्बरेंस कितना है कंपनी का, उसके बारे में कंपनी ने कल बताया था। हम लोगों ने 2 वीडियोस भी लिए थे, जरूर जाकर के देख लेना। आज वेदांता ऑयल एंड गैस ने भी अपने इनकम्बरेंस के बारे में अपडेट कर दिया है। कल भी बताया था टोटल $1.75 बिलियन बॉन्ड्स का है टोटल वेदांता के अंदर, और 56.38% वेदांता ऑयल एंड गैस का जो है इनकम्बर्ड अकाउंट है। ऑलराइट, अब वेदांता ऑयल एंड गैस ने रीजन यहां पर स्पेसिफाई करने के लिए भी बताया है। द प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड्स आर इंटेंडेड, इसको आप चाहो तो यहां पर रीड कर लेना, मैं आपको पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। मेन रीजन क्या है, मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स आप क्या बातें इनकम्बरेंस को लेकर के वेदांता ऑयल एंड गैस के, डेट रीफाइनेंसिंग,
ग्रुप लेवल लिक्विडिटी, लेंडर सिक्योरिटी कवर, कंट्रोल कमिटमेंट्स। टोटल यहां पर आप ये समझ सकते हो कि अपना डायरेक्ट कंट्रोल बनाए रखने के लिए एनकम्बर्ड अकाउंट किया गया है। लेंडर सिक्योरिटी मतलब कि जो अमाउंट की, जैसे किसी से कुछ प्लेज किया है किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या फिर कुछ लोन ले रखा कहीं से, तो उसको कवर अप करने के लिए भी ये जो इनकम्बरेंस है किया जाता है। ग्रुप लेवल लिक्विडिटी और साथ में डेट रिफाइनेंसिंग, ताकि जो आपके इंटरेस्ट जो है वो कम से कम कंपनी को मिले और अच्छे से अच्छा जो है कंपनी लोन इंटरनेशनल मार्केट से उठा सके। तो ये हो जाती है आपकी खबरें। सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक नहीं किया होगा तो। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट के ऊपर, जिसका आप लोग इंतजार भी करते हो। 65.8 पर एमएफआई है, 49.1 पर आप कार से, दोनों टेक्निकल्स न्यूट्रल है। सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव आज के दिन में, 70 लाख प्लस आज के दिन सेलर है और सिर्फ 30,65,000 ही बार है। चार्ट के ऊपर स्टॉक वीक नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, चार्ट पर वीक नजर आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 36.10 का ट्रेंड यहां पर टूट चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड था, 2 बार रिजेक्शन रहा है, 1 बार 2 बार बेस रहा है और आज के सेशन में और इनफैक्ट कल के सेशन में भी 36.10 ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। जब भी कोई ट्रेंड ब्रेक डाउन होता है तो स्टॉक क्या करता है, वहां पर कहीं ना कहीं रिकवरी करने की कोशिश करता है और आज ओपनिंग के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। वेदांता ऑयल एंड गैस में 36.10 वापस से रीटेस्ट करने की कोशिश करी ओपनिंग में, बट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। सेलर ने अपनी पोजीशन बना करके रखी। तो देखते हैं अल्टीमेटली आपको यहां पर 36.10 का ब्रेकआउट ही चाहिए, ताकि आप वापस कहां पर आ सको, 39 के पास में। नहीं बन पाता है कोई भी 39 की तरफ की रिकवरी, दैट मींस कि आपको एक लंबे ब्रेकआउट्स मिसिंग रहेंगे कुछ टाइम के लिए। सो 36.10 ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्रूशियल बेस लाइन है वो लगभग 32.20 के करीब नजर आती है वेदांता ऑयल एंड गैस में। कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, क्या चीजें आपको यहां पर चाहिए। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इन्वेस्टर की नजर कहां पर होगी, इन अपडेट्स पर नहीं, क्राइसिस क्या करे वगैरह, इन चीजों पर इन्वेस्टर की नजर है ही नहीं। इन्वेस्टर का मेन फोकस इस समय है कि भैया कंपनी Q1 में अपने बिजनेस के बारे में क्या बताती है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपना प्रीव्यू जरूर दिया अपने बिजनेस को लेकर कि हम इतना एक्सपेंशन करेंगे, इतना प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे और हम इतनी मिल्स जो है इतने एरियाज के अंदर हम खोलेंगे। ये सब चीजें कंपनी ने अपने फ्यूचर के बारे में बताई। अभी कंपनी क्या बिजनेस दे पा रही है, क्या अभी हमको कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसके बारे में क्वार्टरली रिजल्ट्स ही आपको अच्छे से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टर्स मार्केट में एक्टिव होते भी देखने को मिलते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।